कर रहे हैं, जो देख रहे हैं और बड़ा सुकून मिल रहा है अपने पूरे भारत के नागरिकों को दिखाने में देखो, वो लोग उससे भी ज्यादा बेशरम है, वो लोग उससे भी ज्यादा बेशरम है। मेरे भारत देश के लोग हैं तो दूध के धुले हैं क्या? तुम क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? वो औरत तो बेशरम है, उसने तो सारी मर्यादा छोड़ दी, वो तो नंगा खुलेआम नंगी खड़ी हो रखी है। तुम उस नंगी औरत को तुम देखने का काम क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। वेलकम सुमन डांस। क्या एक डरी हुई, परेशान, सहमी हुई महिला, दुखियारी महिला ऐसी होती है? ऐसी महिला होती है? अच्छा, ये एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जिस तरीके से देखो पाकिस्तान में करती रही, वहीं पे जाकर वहां कर रही थी, इसका मतलब आजाद थी ना, तो तभी तो क्या वो वहां जिसके पे देश जाके में आ कर रखी रही है है। उनकी आंखें नहीं है? उनके उनके कोई विभाग नहीं है रोकने के लिए? जिनके देश में आ रखी है कसूरवाद थोड़ी है, सीमा हैदर कसूरवाद थोड़ी है, सीमा हैदर कसूरवाद नहीं है। कसूरवाद वो है जो नंगे नाच को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो नंगा नाच उसको करवा रहे हैं और देख रहे हैं, और अपने साथ साथ पूरे भारतीयों को दिखाने में मजबूर कर रहे हैं, देखने में। दीदी, जब लोग ये कहते हैं भाई हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हमारा यहाँ पे संविधान कल्चर ऐसा नहीं है, तो फिर ये कैसे लोग हैं, कहाँ से आए जो सीमा को सपोर्ट करके कहते हैं बहुत अच्छा कर रही है, बहुत नाचती है, तो ये हमारे तो यहाँ पे परंपरा है, ये किया जाता है। अभी अभी बाइगट झूठ नहीं कह रही। अभी जिस तरह के हालात अभी पैदा हो रखे हमारे भारत में, और जिस तरह से बेशर्मी हमको देखनी पड़ी ना, उस हिसाब से आज आज मन करता है कि पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान के लोग कितने सही हैं। कम से कम एक आपकी आपकी जो वहां की गवर्नमेंट है, आपको कोई चीज, गलत चीज को बर्दाश्त करने को मजबूर तो नहीं कर रही कम से कम। आपको किसी गलत चीज को रोकने के लिए, हटाने के लिए आवाज तो नहीं उठानी पड़ी कम से कम। तो दीदी, कहीं ना कहीं देखो पुलिस भी जो है, पुलिस के बारे में मोमिन मलिक जी ने बताया कि पुलिस ऐसे समझती है जैसे ये बुआ है, और इदारे भी जाहिर, उन्होंने कल ये भी कह दिया पुलिस एफआईआर उसको, चार्जशीट को छुपाने की कोशिशें कर रही है। तो आखिर क्या ऐसे खास इस चीज में, इस आंटी में, इस भगोड़ी औरत में, जो किसी और में नहीं है, इसके लिए इतनी सुविधाएं नहीं, हैं? फिर कहेंगे पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो भैया पाकिस्तानी तो अपने नागरिकों को मांग रहे हैं, देते क्यों नहीं हो? पाकिस्तानी के नागरिक तो तुम्हें प्यारे लग रहे हैं, पाकिस्तानियों के बच्चे तो तुम्हें प्यारे लग रहे हैं, तुम्हारे दुलारे हो रहे हैं, तुम्हारे प्यारे हो रहे हैं। जी, ये पाकिस्तानी सही के कह रहे हैं नागरिक आप। तो तुम्हें प्यारे लग रहे हैं, पाकिस्तान की जैसी महिला तो तुम्हें प्यारी लग रही है, तुम चिपटने को तैयार हो रहे हो, और फिर कहते हो कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी। तो काहे को धर रखी है? जब पाकिस्तानी से इतनी नफरत है, हाँ मैं कहती हूँ, हाँ नफरत है, पाकिस्तान बेकार है, पाकिस्तान लोग बेकार है, तो काहे को धर रखे हैं? तो धरे काहे को हैं 2 साल से? वसीम भाई कह रहे हैं बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है। बिल्कुल जी, एक हमें भी महिला का नजरें लग एक लगा महिला का पुलिस बिकी, लेकिन एक वो मुच्छो वाला है, वो हमारा पुलिस विभाग का पता नहीं क्या है मुच्छो वाला। जब भी उसे कोई उन दिनों के शुरू की बात है, जब भी उसे कुछ पूछने जाओ तो उत्तर देने के बजाय गाड़ी में बैठेगा, अपना शीशा बंद कर देगा गाड़ी का, जो है इनके पास उत्तर ही नहीं है। दीदी कहीं ऐसा तो नहीं असली किसी देश बड़े बड़े लोगों ने इसको मना किया हुआ कि कोई सीमा पे स्टेटमेंट मत देना? तो बिना पिताजी के बच्चे ऐसे चल देते हैं? आप जब छोटे थे, आप अपने पिताजी के जो उनके अगेंस्ट कोई काम करते थे, उनके अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग, अनुकूल, विरुद्ध कोई काम करते थे? आप जब छोटे थे बिल्कुल बिल्कुल बचपन भी नहीं, में, बिल्कुल भी अपने नहीं, पिताजी के विरुद्ध कोई काम करते थे? पता है ना पिताजी बिल्कुल की भी नहीं। मार कैसे पड़ेगी, पेशाब निकल जाएगा। हम्म। तो मतलब ये जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, पुलिस विभाग, इनको ऊपर से कहीं से अपने, ऑर्डर आ ए रहे हैं। भाई सुनो मेरी बात सुनो, 40-40, 45-45 हजार रुपए, या ज्यादा से ज्यादा 60-60 हजार या 70 हजार, बड़ा सा बड़ा अधिकारी उसको चलो 80 हजार मिल जाएगा। उन्होंने अपने उनके बीवी बच्चे इसी से पल ले, क्या उन्होंने अपने घर की रोजी रोटी को छिनवाना है? अपनी रोजी रोटी को क्या उसको बर्बाद करना है? जो वो अपने मर्जी से काम करेंगे, क्या बात कर दी आपने जो है। अच्छा, मेरे पास एक खबर और भी आई है, कल मैंने वो मुझे बड़ी जल्दी वो अपडेट भी देने वाले हैं, इंटरव्यू देने। एक लड़की है जो कहती है लप्पू के साथ जो रिलेशन में थी, वो कहती है कि इसको छोड़ दो, 2 साल में मुझे हो गए इंतजार करते हुए, पैसों के लिए तुमने कहा था कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, अब तुम इसके साथ ही दे रहे हो, 2 साल हो गए, मुझे कब टाइम दोगे, वरना मैं मीडिया पर जाऊंगी, पैसा लोगों को उसी को बताऊंगी। नहीं मिला, पैसा उसी को नहीं मिला, बबीता रानी को मिलके पैसों में वो खेल के अपना घर मकान बना के पैर पसार के बैठी हुई है।
पैसा तो जो जो उसको बचाने वाले थे ना, सुनिए, जो उसके करीबी लोग थे सबको मिला है। यहाँ तक कि जो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे, जो अपना कार्य ईमानदारी और सच्चाई से नहीं कर रहे, जो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे, जो उनका कर्तव्य बनता था वो काम नहीं कर रहे, उनको भी मिला हुआ है जी। बगैर पैसों के हुई एक मामूली सी औरत, एक घटिया सा मामूली सा, सुनिए, बगैर पैसों के एक मामूली सी औरत और घटिया सा परिवार, उनको सरकार ऐसी बख्श देगी, उनका विभाग ऐसी बख्श देगा। अब ज्यादा क्या बोल रहा है, दिमाग खराब होता है मेरा तो, बोलने से दिमाग परेशानी में आ जाता है। देखो गंदगी हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें 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 पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है कि नेत्रपाल का परिवार, सीमा हैदर डिवोर्ट होनी चाहिए, जिस हिसाब से फर्जी आधार कार्ड बना रखा है, जेल में होना चाहिए। दोनों, सीमा हैदर और नेत्रपाल का परिवार, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से भी जेल में होने चाहिए। आज वो जेल में नहीं है, तो इसका इशारा क्या है? और जो है तो ज्यादा हमें कुछ नहीं बोलना। और हम बहुत वैसे भी खुंदक में, इतनी खुंदक में, ये जो हमारे भारत देश में जो रायता फैल रखा है, और ये जिन्होंने फैलवा रखा है अपने देश में, रायता फैलवा रखा है और अपने देश के नागरिकों को मजबूर कर दिया है देखने के लिए, सुनने के लिए, जो है हमें खुंदक उनसे है, हमें खुंदक इनसे नहीं है ना। अभी तक जिन्होंने सजा दी, अभी तक जिन्होंने जेल में भेजा, अभी तक जिन्होंने डिपोर्ट किया, इसके टाइम में कहा मौत खा गए उनको, जो है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी एक बहुत सारे लोग जो आते हैं उनको और जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इसके लिए समझ में हमारा भी दिमाग काम करना छोड़ गया। आखिर इसमें क्या ऐसा एक पार्ट बात लगा हुआ, सुनो, क्या चीज है? जो बाप दो, सुनिए ना, क्यों क्यों भाई गुलाम, ये हमारी क्या पुलिस विभाग गुलाम हैदर की क्या पड़ोसी थी, जो उनको सारी अपडेट मालूम है, जो इनको मालूम है कि गुलाम हैदर कसूरवाद है? ये गुलाम हैदर कसूरवाद है? गुलाम हैदर अपने बच्चों को कुछ देता है, नहीं देता है, भूखा मारता है, प्यासा मारता है, लुगाई उसकी, बच्चे उसके। हमारी भारत सरकार को इससे क्या लेना देना? हमारी भारत सरकार को इस बात से लेना देना है कि इलीगल हमारे देश में एंटर हुई है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। गुलाम हैदर चाहे एक बार खाना दे, चाहे वो उसको मार दे, काट दे, गला रेत दे, इससे भारत सरकार को कोई लेना देना नहीं है। गुलाम हैदर इनको कैसे रख रहा था, भीख मंगवा रहा था, कुछ कर रहा था, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। वो अदर कंट्री की महिला है, अदर कंट्री के नागरिक है। हमारी भारत सरकार में जो इलीगल काम हो रहे हैं, हमारी भारत सरकार को ओनली और उससे मतलब है, ना कि सीमा हैदर के साड़ी नहीं थी इसके पास, पैसा नहीं था इसके पास, मॉल में जाने के लिए, खरीदारी के लिए नहीं था, इतना सोना नहीं था इसके पास, इसको डिस्को जाने, डांस बार जाने के लिए पैसे नहीं थे। ये सोचने का काम हमारे भारत सरकार का नहीं है। पति पत्नी के बीच में कैसे संबंध थे, अच्छे थे नहीं थे, ये भी सोचने का काम हमारी भारत सरकार का नहीं है। पर ये सोच रही है, पर ये सोच रही है, पर ये सोच रही है, सोच रही है। यही बड़ा सवाल मेरा भी है, सोच रही है तो क्यों सोच रही है? क्या सीमा कोई वहां की रिहायशी है, वहां की बेटी है, क्या है सीमा वहां की? नहीं, वैसे कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण में रोक लगेगी, जनसंख्या नियंत्रण में रोक लगेगी। एक या दो बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्चे से दो बच्चा होगा तो उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सरकार की तरफ से आने वाली कोई भी सुविधाओं से वो वंचित रहेगा, उसको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और 2 से 3 बच्चे जिसके हो गए तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलेगा। अच्छा भैया, 4 पहले से ही है, एक फिर पैदा निकलने वाला हो रहा है, नाजायज पिल्ले की औलाद, असली है नकली हमें नहीं पता। तो भैया इनके लिए कौन सी योजना दोगे? ये कौन सी योजना इनके लिए शुरू होंगी, लागू होंगी? बड़े आए जनसंख्या नियंत्रण में, वो करने वाले जनसंख्या नियंत्रण में रोक लगेगी, या वृद्धि बढ़वाने में लगे हुए ना। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे। मोदी जी हमारे वैराग्य, योगी जी हमारे वैराग्य, दोनों के पति पत्नी बच्चे कुछ नहीं है, मतलब दोनों वैराग्य जिसे बोलेंगे कि एक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, दोनों जिनसे घर गृहस्थी से अलग है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो भैया जब ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो इनको तो इस तरह की औरत बिल्कुल बर्दाश्त होनी नहीं चाहिए थी। इस तरह की ये प्यार वार इनका किस काम का? फिर ये आर प्यार, ये बर्दाश्त करना, इस तरह का ये किच्चड़, इनसे तो इनको कोसों में दूर और भगाना चाहिए था ऐसी चीजों को।